नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के आदिवासियों की बात करते हैं। चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। माओवादी लाल झंडा का यहां पर रोहन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पत्रकार मुकेश चंद्राकर की, जिनकी बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, मगर सबसे पहले चलिए जानते हैं रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर के बारे में। मुकेश छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिला अंतर्गत बासेकुड़ा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत 2012 से शुरू की। उसके बाद उन्होंने एक बस्तर जंक्शन नाम का यूट्यूब चैनल भी बनाया। वे बड़े ही निष्पक्षता के साथ निर्भीक होकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। इसी अंदाज के लिए वे जाने भी जाते थे। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर रिपोर्टिंग करना हो, चाहे ग्रामीण इलाकों की, बस्तर इलाकों की तस्वीरें दिखाना हो, उसी के लिए वे जाने जाते थे। मगर उनकी ईमानदारी, निष्पक्षता, निडरता ही उनकी हत्या का कारण बन गई। दरअसल 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे मुकेश चंद्राकर घर से अचानक लापता हो गए थे। 2 जनवरी को उनके भाई युकेश चंद्राकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस लगातार मुकेश के फोन को ट्रेस कर रही थी। फोन बंद होने की वजह से अंतिम लोकेशन घर के आसपास ही दिख रहा था। सीसीटीवी फुटेज भी खूब खंगाले गए, जिसमें अंतिम बार मुकेश टी शर्ट और शॉर्ट में दिखे। वहीं पत्रकारों ने भी अलग अलग जगह पता किया, जिसमें लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रेस किया गया, जिसमें मुकेश का अंतिम लोकेशन बीजापुर जिला मुख्यालय के चट्टानपारा में पाया गया। उसके बाद पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स खंगाली। साथ ही कुछ पत्रकारों ने पुलिस को भी कुछ जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई, जहां पर एक सेप्टिक टैंक में मुकेश का शव बरामद किया गया। जांच में पता चला है कि मुकेश चंद्राकर का पहले गला घोंटा गया, बाद में सिर पर कुल्हाड़ी से एक तेज वार किया गया। इस हमले से मुकेश का सर में 2.5 इंच का गड्ढा भी हो गया था और उनके मौत के बाद उसे सेप्टिक टैंक में डालकर मोटी कंक्रीट से ढलाई कर दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हत्या के मुख्य आरोपी की पहचान उसके अपने चचेरे भाई के रूप में हुई है। रितेश चंद्राकर उन तीनों लोगों में शामिल है जिन्हें 28 वर्षीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड के पीछे एक मुख्य वजह है कि मुकेश हाल में ही बस्तर क्षेत्र में गंगालूर से हिरोली तक 120 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस परियोजना का शुरुआत टेंडर 50 करोड़ रुपए था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दिया गया। परियोजना का काम ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के पास था। मुकेश के खुलासे के बाद राज्य सरकार ने भी जांच शुरू कर दी थी। इससे ठेकेदार काफी नाराज चल रहा था, जिसके बाद सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने कथित तौर पर 1 जनवरी की रात को मुकेश के साथ ठेकेदार की मीटिंग तय की थी। मीटिंग के बाद मुकेश का फोन ऑफ आ रहा था और उसके बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने उसे लापता की रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में, जिसके बाद पत्रकार का शव 2 दिन बाद चट्टानपारा में सुरेश की एक प्रॉपर्टी पर स्थित सेप्टिक टैंक में मिला, जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। पुलिस ने रितेश और परिवार के एक अन्य सदस्य दिनेश चंद्राकर सहित 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हालांकि भ्रष्टाचार के केंद्र में आया ठेकेदार सुरेश अभी भी फरार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुकेश और रितेश के बीच अच्छी दोस्ती रही है। वे अक्सर उस प्रॉपर्टी पर मिलते थे जहां पत्रकार का शव मिला था। दोनों की अच्छी दोस्ती के बावजूद सड़क परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मुकेश के काम से रिश्तों में कड़वाहट आ गई। हालांकि मुकेश के परिवार को कोई सीधी धमकी नहीं दी गई थी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और अपराधी के हौसले बुलंद हैं। वहीं बीजेपी ने मुकेश चंद्राकर की हत्या के तार कांग्रेस नेता से जुड़े होने का दावा भी किया है। बस्तर आईजी सुंदरदास ने कहा है कि रितेश चंद्राकर और महेश रामटेके घटना के मुख्य आरोपी हैं। वहीं सुरेश चंद्राकर को भी आरोपी बनाया गया है
उन्होंने कहा है कि सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। वहीं शनिवार को पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी के ठिकाने पर बुलडोजर भी चलाया गया है। निष्पक्षता, निडरता के साथ रिपोर्टिंग करना भी काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग है, वो भी आज इस दौर में जहां पर चारों तरफ अपराधियों का जमावड़ा है। आपकी एक छोटी सी निर्भीकता, निडरता, निष्पक्षता जानलेवा साबित होती है और ये जीता जागता उदाहरण है मुकेश चंद्राकर की हत्या। मैं आपको कुछ निजी अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा मेरी पत्रकारिता का वो भी बताना चाहूँगा, क्योंकि इस लाइन में चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम कोई भी कवरेज करते हैं, उसे हटाने का भी दबाव बनाया जाता है, उसे डिलीट करने का दबाव बनाया जाता है। कई बार हम निष्पक्षता के साथ दिखाने से उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। एक बार हमारे साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें मेरे एक दोस्त पर हमला किया गया था, मगर आज भी हमलावरों का पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कौन थे, कहाँ के थे, कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। वो हमला मेरे ऊपर हो सकता था, लेकिन मैं उस दिन उस जगह पर नहीं था। तो इस तरह की कई घटनाएं हमें आसपास हर जगह देखने को मिलती है। आप निष्पक्षता के साथ रिपोर्टिंग करेंगे, सच्चाई को दिखाएंगे, तो आपके दुश्मन भी बढ़ते चले जाएंगे। वहीं आप चाटुकारिता करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम इस देश में बना हुआ है। काफ़ी दुखद घटना है और काफ़ी हमें बुरा लगा। कल से ही मैं इस खबर को सुनने के बाद काफ़ी बुरा फील कर रहा हूँ। जब भी वो खबर मिल रही है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि जो समाज के लिए जीते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, उनके साथ इस तरीके से। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।